हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के आगे के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को शेयर ज़रूर करती रहिएगा। ठीक है, मैं इस पे लगभग सारे कंटेंट काफ़ी इजी फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ सिस्टमेटिकली। किसी भी बच्चे को किसी भी वीडियो का अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वो हमें कमेंट जरूर करे, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर रिप्लाई करने का प्रयास करूँ। ठीक है, इसमें क्या करना है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड रेडियस आर इज स्ट्रेच till its radius becomes r by 2, the new resistance is stretched by wire x r, the value of x is। तो मैंने आपको जो है इस तरीके से बताया हूं कि ए नोट बना के कहीं लिखें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, नीट में भी आता है, तो जरूरी है कि आप इसे नोट कर लें। अगर हम R2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं n की पावर 4 R1, n है क्या R1 अपन, इससे आपका डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मेरी बात समझे। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो यही तो बोल रहा है, हमारा एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और इसकी रेडियस R है। कह रहा है इसको स्ट्रेच कर दिया गया है। ठीक है, इसको स्ट्रेच कर दिया गया है, इसका R डैश बताना है और इसका रेडियस R बाई 2, यानी इसका बताना है। इसे मैं 1 मानता हूं, इसे मैं 2 मानता हूं, तो मैंने बोला हूं R2 का फॉर्मूला होता है n की पावर 4 R1, सीधे सीधे है ना। n होता क्या है जी, n की वैल्यू होता है R1 अपॉन R2। 1 इसको मान रहे हैं तो ये होगा R और ये होगा हमारा R बाई 2, सिंपल। तो ये R से R कट जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो R2 की वैल्यू 2 की पावर 4 और इसका रेजिस्टेंस R है, तो ये कितना हो जाएगा 16R। तो ये क्वेश्चन काफी आसानी से लिख सकते हो। ये XR लिखा है यानी यहाँ 16R है, तो X की वैल्यू जो हो गया 16। अगर इसे लर्न नहीं करते हो मेरे तरीके से तो आपको एफर्ट लगाना पड़ सकता है और टाइम नुकसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, t डिग्री सेल्सियस is found to 10 ohm, 10.2, 10.95 respectively, the temperature in t Kelvin। ठीक है, टेम्परेचर पूछ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें कह रहा है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, 10.2 ओम है। टी डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस हमारा है 10.95 ओम है। ठीक है, टेम्परेचर पूछा तो है लेकिन जो फॉर्मूले से हम जो निकालेंगे वो डिग्री सेल्सियस केल्विन में पूछा है। एक और तरीका करते हैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करने का। तरीका ये है कि आप इसे ऐसे करें, फॉर्मूला आपने पढ़ा है आर टी इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो t माइनस 0 तो t लिख लेते। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं आर टी डिवाइडेड बाई R0, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा टी हो जाएगा। ठीक है, 1 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा आर टी अपॉन R0 माइनस 1 अल्फा टी। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आर टी माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 इक्वल टू अल्फा टी। तो मेरा एडवाइस है कि इस फॉर्मेट को भी याद रखें, इस फॉर्मेट से आपका काम काफी आसानी से हो सकता है, समझे। मतलब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर नॉट इक्वल टू अल्फा टी, सीधी सीधी, समझे, क्योंकि इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो इसे भी अगर इसे इस्तेमाल करने आ गया, अच्छा जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ उसे नोट करके जरूर नोट कर, क्योंकि ये टाइम बचाने वाला। इससे भी लगेगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इससे आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब इसे अगर हमें इस्तेमाल करना हो तो डायरेक्ट देखो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मेट हम लोग समझे, क्या समझे जी, कि डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर नॉट इक्वल टू अल्फा टी, ये डायरेक्ट लगा। कैसे जी करें, इसको लगाते हैं हम लोग, यहां से करते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां करते हैं डेल्टा आर 10.2 माइनस 10, 10.2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, इक्वल टू अल्फा इंटू टी 100, 100 माइनस। अब ये इसका करते हैं 10.5,
ठीक है, इसी 0 के साथ एक बार इसके साथ किया हूँ, एक बार इसके साथ कर रहे हैं। ये हो जाएगा 10.95 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, इक्वल टू अल्फा इंटू, इसे डिवाइड कर दो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब ये तो नहीं समझ रहे हो, ये क्या है हमारा आर, मैं लिख देता हूं तो ज्यादा सही रहेगा। ये क्या है हमारा आर 100 डिग्री सेल्सियस, आर जीरो अपॉन आर जीरो, आर टी डिग्री सेल्सियस माइनस आर जीरो अपॉन आर 0 डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा इंटू टी हो गया। इसे डिवाइड करने से पता इजिली ऐसे बन जा रहा है, डिवाइड करो तो ये 10 माइनस 10.2 माइनस 10 तो 0.2 डिवाइडेड बाई 10, इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.95, और ये कितना हो जाएगा जी, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा, क्योंकि अल्फा अल्फा कट गया, मैंने क्या किया हूँ इसको डिवाइड किया, ध्यान दीजिएगा 10 से 10 कट गया तो ये हो गया, इसको इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.2 इंटू टी, इसको उधर मल्टीप्लाई करो तो 100 इंटू 0.95, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसको करो सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू 95 डिवाइडेड बाई 0.2, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 950 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इसे कट करो, 4 से कटा 475 डिग्री सेल्सियस आया है। बहुत सारे बच्चे जो है अगर जल्दीबाजी में रहेंगे तो गलत होगा। आंसर जो है हमारा डिग्री सेल्सियस में नहीं केल्विन में पूछा, तो 475 में 273 ऐड करना है, तो 5 और 3 8 और 7 और 7 14, ठीक है, और ये 6 और 7 748 केल्विन, यानी फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन का आएगा 748, ठीक है। बस यही रहेगा कि अगर कोई नीट का बच्चा एग्जाम दे रहा है तो ये एमसीक्यू में मिल जाएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, नीट के भी बच्चे इसे प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अगले सवाल को करता हूं मैं, इसमें कह रहा है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट 50 ओम, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल दिस 2.4 into 10 की पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट व्हेन द रेजिस्टेंस 62 ओम। पूछा क्या है, कह रहा है जब 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसका रेजिस्टेंस कितना है जी, 50 ओम है। तो ये कह रहा है कि जब हमारा टेम्परेचर बता दीजिए जब रेजिस्टेंस कितना हो जाए 62 ओम, और अल्फा की वैल्यू दिया है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। आपको पता है यही वाला कॉन्सेप्ट हर जगह यूज करते हैं हम लोग, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सिंपली, समझे कि नहीं। इसे हम डेल्टा टी टी माइनस 0 लेते हैं तो हो जाता है, लेकिन अगर हम इसे आर नॉट मान लेते हैं, सपोज दैट इसको हम आर नॉट, लेकिन इसका टेम्परेचर तो है ना, तो यहाँ डेल्टा टी जो है हर बार टी माइनस 0 टी लिख ले रहे थे, अब टी माइनस जो भी टेम्परेचर होगा उसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, ठीक है, आर टी इक्वल टू आर जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लगाएंगे, ये कितना है 62 ओम है, इसको मैंने क्या मान रहा हूँ 50 ओम, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मतलब टी माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा टी माइनस 27, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो। अब ये इजिली सॉल्व हो जाएगा, इसको करो, ये हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाई 50, ये प्लस 1 है, इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो इधर बचा अल्फा टी माइनस 27, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो एलसीएम 50 लोगे तो 62 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50, ये है अल्फा टी माइनस 27, इसको सॉल्व करोगे तो 12 अपॉन 50 हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। इसको मैं इधर कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है, ये 62 में से 50 तो 12 अपॉन 50 आएगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, ये जो आ रहा है हमारा 12 अपॉन 50, अल्फा की वैल्यू है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये टी माइनस 27, मैं तो कह रहा हूँ कि आप इसे ऐसे कर सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 24, इसको लिख सकते हो 24 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो 24 24 कट गया, एक्चुअल में बचा क्या
1/100 इक्वल टू 10⁻⁻1 और 10⁻⁻4, 10⁻⁻5 t-27, t-27। इसको इधर डिवाइड करेंगे तो 1/10⁻², 10⁻⁻5 और t-27। 10⁻³ होगा तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻³ t-27। तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा 1000 प्लस ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 27, तो 1027 डिग्री सेल्सियस आया। हाँ, इसमें कंफ्यूज ना होना, इस फॉर्मूले में डिग्री सेल्सियस में पूछा है और ये आंसर भी डिग्री सेल्सियस में ही पूछ रहा है, कभी कभी ये केल्विन में पूछ लेता है। तो आपको क्या रखना है जी यहाँ पर 1027 डिग्री सेल्सियस। ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है क्योंकि बेसिक फंडामेंटल ऐसे सवाल अगर आप नीट की पीवाईक्यू लगाओगे तो वहां पर भी ये प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन है। तो मतलब कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो सकता है ना। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या कह रहा है जी, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ वायर, अ सर्किट डिजाइंड बिलो द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर दिस सर्किट इज प्लॉटेड फॉर द वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग shown in the figure, the value of R। ठीक है, आर की वैल्यू पूछ रहा है तो पता है आपको सर्किट तो दिख ही रहा होगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये जो है यहाँ आई लिया है और मिली एम्पियर मिली, ध्यान देना, यहाँ वोल्ट लिया है। ठीक है, इसे ये 4 है हमारा, ये 2 है हमारा। मिली एम्पियर क्या रीड करेगा करंट, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा वी। तो यहाँ पर 10 किलो ओम है, ये है, तो आई इक्वल टू वी आर लगाना है, आई इक्वल टू वी बाई आर, यही तो आई इक्वल टू वी बाई आर लगा दो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब v इक्वल टू आई इंटू आर ही तो यूज करना है। इसको स्लोप से निकाल सकते हो या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी निकाल सकते हो क्योंकि इसका स्लोप जो है कांस्टेंट है। तो ये नहीं कंफ्यूजन करना है कि स्लोप निकाले, कहीं से भी यहाँ से भी कंडीशन मान सकते हो। यहाँ पर v हमारा 4 है तो करंट हमारा 2 मिली एम्पियर है, ध्यान रखना। यहाँ पर v कितना लेता हूं अगर 4, तो i कितना है 2 मिली एम्पियर, मतलब 10⁻⁻3। अच्छा, ये जो करंट रीड करेगा हमारा, इसका ओवरऑल करंट रीड करेगा तो आर इक्विवेलेंट लेना है। यहाँ पे है 10 किलो ओम, यहाँ आर है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस निकालोगे 10 किलो ओम इंटू 10 की किलो ओम दिया है और इसका रेजिस्टेंस आर है पूछा है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 10⁻⁴ इंटू आर डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ प्लस आर। पैरेलल में मैंने कहा था डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए, है ना। कैसे करते हैं जी, 1/r इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 1/r1 प्लस 1/r2 करते हैं। हमने कहा सिर्फ 2 का निकालना हो तो r इक्विवेलेंट इसको सॉल्व कर लेना, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 बनेगा, मतलब बेसिक फंडामेंटल होता है। तो इसे r इक्विवेलेंट कितना हो गया 10⁻⁴ इंटू आर डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ प्लस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 10⁻⁴ प्लस 4r, इसको 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो जाएगा जी 2 10⁻⁻3 10⁻10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20r। ठीक है, ये उधर ले जाओ तो 4 इंटू 10⁻⁴ 20r माइनस 4r, तो कितना हो जाएगा 16r हो जाएगा। तो ये है 4 इंटू 10⁻⁴, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 16, इसे कट करोगे तो 4 से कट हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100 इंटू 100, क्योंकि 10⁻⁴ है, 4 से 100 इंटू 100, 4 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 25, 4 जा 100 होता है, ये हो गया 2500 ओम, इतना आर की वैल्यू आ गया है ना। तो ये भी सब्जेक्टिव है 2500 ओम। तो ये बेसिक फंडामेंटल का सवाल है, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना। अगर आप इसे ठंडे दिमाग से समझने का प्रयास करोगे तो डेफिनेटली 100% आएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसमें बोल रहा है द करेंट इन द कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज I इक्वल टू 3t स्क्वायर 4t की पावर 3 वेयर I इज एन एम्पियर एंड t इन सेकेंड, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ सेक्शन ऑफ कंडक्शन ड्यूरिंग t इक्वल टू 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो बेसिक फंडामेंटल का सवाल है,
आई की वैल्यू कितना मेंशन है, 3t² प्लस 4t की पावर, ठीक है। आपको पता है आई की वैल्यू होता है dq डिवाइडेड बाई dt, तो जो dq की वैल्यू हो जाएगा आई dt हो जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ रखो, ये हो जाएगा 3t² प्लस 4t की पावर 3, यहाँ dt हो जाएगा, ये हमारा dq है। इसे क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है टोटल चार्ज 1 से 2 सेकेंड तक, नहीं 1 से 2 सेकेंड तक। 3 तो ऐसे रहेगा, t² का इंटीग्रेशन t की पावर 3/3 हो जाएगा। 4 का करोगे तो ये t की पावर 4/4 हो जाएगा, ठीक है। डब्बा अलग कर लो, 1 से 2 और 1 से 2। लिमिट हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो बेसिक है ना। तो ये टोटल चार्ज आ, ये 3 बाहर लाओगे तो कट जाएगा, यानी t की पावर 3 1 से 2 आएगा। यहाँ भी 4 लाओगे बाहर तो कट जाएगा, तो t की पावर 4 1 से 2 आ जाएगा। वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट रखते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, फिर बीच में प्लस करते हैं, फिर 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, बेसिक फंडामेंट है ना। 2 की पावर 3 है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या करना है जी, 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, बीच में प्लस करिए, 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर, 2 की पावर 3 कितना होता है जी, 8, 8 माइनस 1, बीच में प्लस है, 2 की पावर 4 16 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 7 ऐड करो तो 5 इसमें चला जाएगा, 22 आएगा, 22 कूलम आएगा। ध्यान से समझना, कितना, 22 कूलम। मेरी बात समझ रहे हो। एक सवाल और है, बहुत बेसिक फंडामेंटल का है, सारे सवाल को आराम से समझिएगा। इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर द चार्ज स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर व्हेन पॉइंट ए एंड बी आर ज्वाइंड बाय द कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। इस तरीके से कह रहा है कि 6 वोल्ट के अक्रॉस 6 माइक्रोफेराडे में कितना कैपेसिटर चार्ज होगा जब हम ए और बी को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। मेरी बात समझिए, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है जी इस क्वेश्चन में, ये कह रहा है इन द गिवन फिगर द चार्ज स्टोर्ड इन 6 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर व्हेन पॉइंट ए एंड बी ज्वाइंड बाय अ कनेक्टिंग वायर। ये कह रहा है अगर ए बी को हम वायर से इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें 6 माइक्रो फैराडे में कितना चार्ज स्टोर, इस तरीके का बेसिक सवाल होता है। कैसा होता है इसका मैं सब्स्टिट्यूट डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ रेजिस्टेंस है, वायर गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, मेरी बात समझे। और यहाँ पे अर्थिंग कर दिया है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, 0 वोल्ट, ठीक है, समझे। यहाँ पर कितना है, 9। मेरी बात से सहमत हो। अच्छा, इसको मैं उड़ा क्यों दिया, क्योंकि करंट इधर से तो जाएगा नहीं, क्योंकि कैपेसिटर 2 प्लेट से है, कूद के तो जाएगा नहीं। इसमें करंट और इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, तो करंट कैसे फ्लो होगा, इस पाथ में, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ कनेक्टिंग वायर लगाया है। ये क्या है, 6 ओम है और ये कितना, 3 ओम है। इसका हम आई निकाल सकते हैं। इसका आर इक्विवेलेंट सीरीज में 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। आर इक्विवेलेंट इसका हो गया 9 ओम हो गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना है जी, डेल्टा वी, 9 माइनस 0 तो 9 है, ठीक है। हमको आई निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर इक्विवेलेंट करेंगे, आई इक्वल टू वी बाई आर, 9/9, तो ये कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। समझे ध्यान से, यानी इस सर्किट में जो है करंट कितना फ्लो हो रहा है जी, 1 एम्पियर का करंट फ्लो, ठीक है, 1 एम्पियर, बेसिक फंडामेंटल है। अब इसमें 1 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से समझना। तो अगर मैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, इसमें इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो V इक्वल टू आई इंटू आर करोगे, आई 1 है, रजिस्टेंस 3 है, तो 3 वोल्ट आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, यानी दिस माइनस दिस इक्वल टू 3 वोल्ट, यहाँ 0 है तो यहाँ हो जाएगा 3 वोल्ट यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पर कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ पे भी 3 वोल्ट, ध्यान से समझना। इसमें अगर यहाँ तो पता ही है इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3, 6 वोल्ट आएगा। यहाँ समझ लेते अब ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर हमारा 0 वोल्ट है, यहाँ पर 9 वोल्ट है,
यहाँ पर कितना समझ में आया जी, यहाँ पर आया 3 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 9 वोल्ट है, ये 9 वोल्ट है 3 वोल्ट है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी कितना आएगा 9 माइनस 3 कितना आएगा 6 वोल्ट, समझे। इस पर कितना चार्ज स्टोर होगा जी, Q इक्वल टू सी डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस सी कितना है 6 और डेल्टा वी 6 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा जी, Q की वैल्यू 36 माइक्रो कूलम आ जाएगा, यानी यहाँ आएगा हमारा 36 माइक्रो। तो सवाल तो इजी होता है, सवाल को पहले समझना होता है, सवाल समझ के तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है जी, ये तो यही सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क में क्या है हमारा, ये देखो यहाँ कनेक्टिंग वायर लगा दिया, यानी अगर सपोज दैट यहाँ पर V वोल्ट होगा तो यहाँ पे भी V वोल्ट, यानी इसके क्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, तो I 0 होगा। तो इसको इक्विवेलेंट में निकालते समय कंसीडर नहीं करते, इसको सेम पॉइंट मानते हैं, इसे मिटा सकते हो। तो इसे मिटाओगे तो किस तरीके का सर्किट बनेगा जी, इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। इस तरीके का बन जाएगा, ये कितना है 2 ओम, ये 2 ओम, यानी यहाँ 2 और ये वाला कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर है 3। तो ये देखो ये आपस में कैसे हो गया, इसे सिंपली देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में होगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो ऊपर 4 नीचे 4, कितना आया 1 ओम आया, ठीक है। और मैंने वैसे भी मैं जो रटवाता हूँ उसे भी प्रैक्टिस करना, अगर 2 ओम रेजिस्टेंस है, दोनों सेम है और 2 है सिर्फ पैरेलल में, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ओम आएगा डायरेक्ट। अब ये पैरेलल में आ गया तो इसके सीरीज में आ जाएगा, अब कैसा बनेगा, अब बनेगा हमारा ऐसा, यहाँ पर कितना आ गया जी 1 ओम आ गया, ये 2 है ये 3 है ये, अब ये सीरीज में हो गया 1 और 2 सीरीज में हो गया तो 3 ओम हो गया, नहीं हो गया, बोलो जी, सिंपल है ना। इसका अगला फिगर कैसे बनेगा, ये 3 ओम हो गया, तो अगर नेक्स्ट फिगर बनाएंगे तो यहाँ 3 ओम हो गया, ठीक है, समझे बात को। ये कितना हो गया 3, ये 3, इसको अगर आप देखोगे सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, ये तीनों आपस में डायरेक्ट भी समझ सकते हो पैरेलल है, या इसको पैरेलल में सॉल्व करो फिर इसके साथ पैरेलल में, या तो समझ लो, समझ क्या लो, ये देखो अगर इसे ए मानते हैं तो ये भी ए होगा, इसे हम बी मानते हैं तो ये भी बी होगा, ए और बी के बीच में 3 ओम, ए और बी के बीच में 3 ओम, ए और बी के बीच में 3 ओम, यानी ये तीनों का तीनों रेजिस्टेंस आपस में कैसा हो गया पैरेलल हो गया, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है 3 है, ठीक है, कितनी बार 3, सो डिवाइड कर दो तो 1 ओम आ गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा जी 1 ओम। आपको लग रहा होगा सर लिख के कर देना चाहिए, लिख के कर लो, आर इक्विवेलेंट अगर लिख के भी करोगे कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करोगे तो 3/3 कट गया तो कितना आ गया 1, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा जी हमारा 1 ओम। लेकिन मेरा एडवाइस है हमेशा ध्यान रखना, जब सेम रजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो जितनी बार ऐड हो रहा है उससे डिवाइड कर देना, 3 बार ऐड है तो 3 से, अगर सीरीज में है सेम रेजिस्टेंस जितनी बार है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो धीरे धीरे मेरे कीवर्ड भी नोट करते रहो, मैंने ऊपर लेक्चर में मैंने आपको बताया हूँ, जितने मैं नोट बताता हूँ उसे जरूर करते रहना है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर रिवाइज नहीं करते हो तो कम से कम ये करना, ठीक है। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप में हम आपको सारा लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे, आप इसे प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।